हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, रात के 2:30 बज रहे हैं और TN15 भी आप लोगों का इस सेमेस्टर में है। तो मैंने उसका भी वीडियो बनाने की सोच ली और मैं उसका वीडियो आप लोगों को बना के अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल पर। सो फर्दर डिस्कस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। अगेन सेम पैटर्न रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे यहाँ पर और उसके बाद उनका सोल्यूशन दिया जाएगा, ब्रीफ नहीं दिया जाएगा, और ताकि आप लोग उसको बना बना करके पेपर में कर सकें। तो आपका पेपर जो है, इसका नाम है मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपोजिशंस, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, माइस। ठीक है, माइस से बोला जाता है। तो वही माइस वाला है आपका। हाउ माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एक्सपोजिशंस and tourism industry relate to each other. As a travel agent, how will you promote a tourism destination through MICE? Explain. तो MICE के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाला MICE नहीं है, MICE हमारा टूरिज्म वाला है। MICE मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन is a vital segment of the tourism industry. It encompasses businesses, events and activities that combine travel, leisure and corporate functions, thereby significantly contributing to the growth of the tourism sector. MICE tourism represents a high spending market and plays a crucial role in enhancing a destination's global visibility and economic development. देखिए, बहुत सारी डेस्टिनेशन अभी माइस की तरह आ रही है। आपने देखा होगा, कॉर्पोरेट जाते हैं अक्रॉस द फेमस डेस्टिनेशन। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो आजकल कॉर्पोरेट की साइड में बहुत सारे कॉर्पोरेट जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रिजॉर्ट्स की अकोमोडेशन है कि वो 50 से 100 to 100 पीपल को अकोमोडेट कर सके। वहाँ पे आप क्या करते हैं, इस तरीके की मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस या एग्जीबिशंस को वहाँ पर आप रन कर सकते हैं। वहाँ पे आप रन करते हैं, जिससे आपके क्या होता है, आप टूरिज्म को अट्रैक्ट कर पाते हैं। बड़े ग्रुप्स जो कि कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, वो लोग आके अपनी मीटिंग्स को वहाँ पे कंडक्ट करते हैं, जिससे कि रेवेन्यू जनरेट होता है टूरिज्म इंडस्ट्री को और होटल्स को। आप पढ़ते इसके बारे में। रिलेशनशिप बिटवीन माइस एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। माइस इवेंट्स अट्रैक्ट बिजनेस ट्रैवलर्स हु ऑफर स्पेंड मोर देन लीजर टूरिस्ट। देयर एक्सपेंडिचर एंड अकोमोडेशन, लोकल ट्रांसपोर्ट, फूड एंड एंटरटेनमेंट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द लोकल इकोनॉमी। पहले तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होता है, जैसे कि अभी बिजनेस क्लास लोग हैं, अब जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वो लोग आते हैं, वो बहुत फ्रिक्वेंट ट्रैवल करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, आपका अकोमोडेशन में ट्रैवल सर्विस तो ले जाते हैं वो लोग, तो उसमें आपका पैसा बनता है, बीइंग एक्सपेंडिचर इन टूरिज्म। इकोनॉमिक रेवेन्यू जनरेट होते हैं। डेस्टिनेशन प्रमोशन, होस्टिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन प्लेसेस द डेस्टिनेशन ऑन द ग्लोबल मैप। डेलीगेट्स ऑफन एक्सटेंड देयर स्टे पोस्ट इवेंट फॉर लीजर, नॉन एज बे लीजर बिजनेस प्लस लीजर टूरिज्म। तो ये बी लीजर याद रखना, बिजनेस प्लस लीजर टूरिज्म को बिलीजर बोलते हैं। तो बिलीजर टूरिज्म क्या होता है, जैसे कि आपने अभी रिसेंट में देखा होगा, सैटे दिल्ली में हर साल सैटे ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सैटे जब ऑर्गेनाइज होता है यहाँ पे, तो बहुत सारे ट्रैवलर्स, बहुत सारे टूरिज्म कंपनी, सब लोग यहाँ के अपना अपना होटल्स लेते हैं, दिल्ली में ठहरते हैं, दिल्ली में ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना। दिल्ली का एज अ बीइंग अ डेस्टिनेशन दिल्ली प्रमोट होता है ग्लोबल मैप पे। कोई अफ्रीकन कंट्री से आ रहा है, कोई अमेरिकन, कोई यूरोपियन कंट्री से आ रहा है, सब जगह से आ रहे हैं। फिर चाहे नॉट इन टर्म्स ऑफ सैटे ओनली, लाइक टूरिज्म का नहीं, अगर कोई और भी कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है तो भी लोग आते हैं। जैसे कि अभी आपका G20 मीटिंग हुई थी इंडिया में, तो बहुत सारे डेलीगेट्स आए थे। वो बहुत बहुत तरह के होटल्स में रहे, कोई लीश शंग्रीला में रहा, कोई रेडिसन ब्लू में रहा, कोई हयात में रहा, तो उस तरीके की चीज़ें, ठीक है। फिर डेस्टिनेशन प्रमोट होती है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, माइस टूरिज्म एनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज कन्वेंशन सेंटर्स, होटल्स, एयरपोर्ट्स एंड अदर फैसिलिटीज व्हिच लेटर बेनिफिट जनरल टूरिज्म। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। ऑफ सीजन ट्रैवल, माइस इवेंट्स आर ऑफन प्लान ड्यूरिंग ऑफ सीजन, helping destinations balance tourist inflow throughout the year. Skilled employment, it generates skill employment opportunities in event planning, hospitality, transport and tourism sectors, ठीक है। As a travel agent promoting a destination through MICE. As a travel agent promoting tourism through MICE involves strategic planning, destination branding and collaboration with key stakeholders. Here's how. कैसे? पहले तो डेस्टिनेशन मार्केटिंग कैसे करेंगे हम? Create promotional materials highlighting the destination's MICE infrastructure, convention centers, accommodation facilities, international connectivity, local attractions, etc. आप डेस्टिनेशन को कैसे प्रमोट करोगे? आप पहले, जब आप किसी चीज़ का कॉन्फ्रेंस आप कंडक्ट कराने वाले हो, तो आप पहले साइज पूछोगे, भाई कितने लोगों का आप आ रहे हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट आप 100 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, फिर उस हिसाब से आप रेस्टोरेंट रिजॉर्ट सजेस्ट करते हो कि ये रिजॉर्ट, यहाँ पे सब चीज़ें हैं आपके। अगर रूम, अगर आपने वाइट बोर्ड चाहिए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हाई कनेक्टिविटी अगर आपको चाहिए इंटरनेट की, तो वो भी यहाँ पे मिल पाएगी आपको। तो उस तरीके की सारी रिक्वायरमेंट्स को समझ के फिर उसकी कनेक्टिविटी को देख के कि भाई जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो इतना पास है, अगर आप एयरपोर्ट से आते हो तो इतने पास रहेगा, सब चीज़ें आपने देख के अकोमोडेट करनी होती है। बेस्ट डिजाइन करना पड़ता है, डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर आपका कस्टमाइज पैकेजेस, ऑफर माइस ट्रैवल पैकेजेस दैट इंक्लूड वेन्यू बैकिंग, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, साइट सीइंग एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस फॉर डेलीगेट्स। देखो, कोई भी अगर आ रहा है तो उसका ये मतलब तो नहीं है फिर वो बिजनेस के लिए आ रहा है। अगर उसे बिजनेस के लिए आना होता तो उसका अपना ऑफिस भी तो ठीक था, कोई खराबी थोड़ी थी उसमें, पर वो लीजर भी चाह रहा है, थोड़ा बहुत घूमेगा भी, हल्की फुल्की, बहुत डीप टाइम साइट सीइंग नहीं चाहिए, पर थोड़ी बहुत सबको चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उसे हाफ डे टूर ऑफर कर दो, या हाफ डे टूर आप सभी लोग के लिए हो सकता है अगर आप बिजनेस पर्पज से आए हो तो। कॉर्पोरेट टाई-अप्स, कोलैबोरेट विद कॉर्पोरेट हाउस, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज एंड एसोसिएशन टू पिच द डेस्टिनेशन एज एन आइडियल वेन्यू फॉर देयर इवेंट्स, ठीक है। होस्टिंग, फैमिलियराइजेशन टूर। अच्छा, ये पढ़ दिया फैम टूर क्या होते हैं, है ना।
Familiarization tool. Organize familiarization tools for event planners and corporate decision makers to experience the destination offering. फैम टूरिज्म क्या होता है? एक तरह का मतलब बहुत लो स्कोरिंग, मतलब बिल्कुल कहते हैं फ्री ऑफ काइंड ऑफ कॉस्ट होता है। ये आपको बस बेसिक से थोड़ा सा चार्ज देना है। आप आके हमारे डेस्टिनेशन, हमारे रिजॉर्ट को देखिए। जैसे बीइंग आप ट्रैवल ऑपरेटर हो या आप एक ट्रैवल एजेंट हो, तो आपको रिजॉर्ट ऑफर करता है कि आके आप जैसे ऑफ सीजन में, स्पेसिफिकली विंटर्स में, जैसे अभी ऑफ सीजन है जंगल्स में, कॉर्बेट में अभी कोई सफारीज बंद है, तो अभी क्या होगा, अगर आप ट्रैवल ऑपरेटर हो, अगर आप किसी रिजॉर्ट में जाओगे तो फैम टूर देगा आपको हो सकता है कि वो ऑफर भी कर दे कि आप आइए चाय कॉफ़ी पीजिए और पूरा मेरा रिजॉर्ट देखिए, हर चीज़ देख के जाइए, पिक्चर्स लेके जाइए, और उसके बाद आप प्रमोट कीजिए इसको अपने शहरों में, अपने कॉर्पोरेट्स में। अगर आप यहाँ पे टूर लेके आएंगे तो वी विल डेफिनेटली गिव यू द इंसेंटिव्स थ्रू आउट इट। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। फिर आपका डिजिटल कैंपेन, लेवरेज डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया एंड ईमेल कैंपेन्स टू शोकेस सक्सेसफुल माइस इवेंट्स कंडक्टेड एट द डेस्टिनेशंस। आप पिछले जो आपने रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, जो आपने अच्छे से माइस कंडक्ट करवाई हैं एक्टिविटीज़, उनका आप प्रमोट कर सकते हो डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि भाई हमने, आप उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए, आप अगर उन्होंने बोला कि नहीं देना सोशल मीडिया पे हमारे बारे में तो मत देना, पर अगर बहुत सारे लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, अगर आप उन्हें दिखा दोगे अपने उसमें तो बिल बोर्ड्स पे, आप उनके इंटरनल मीटिंग की इसको थोड़ी हाईलाइट कर रहे हो, आप सिर्फ ये दिखा रहे हो कि टाटा का इतना बड़ा ग्रुप हमने अपने रिजॉर्ट में एक विलेजर माइस एक्टिविटी कंडक्ट करवाई है या फिर किसी भी एक्टिविटी करवाई है, तो वो आप दिखा सकते हो। इंसेंटिव एंड डिस्काउंट्स, ऑफर स्पेशल डिस्काउंट्स एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक ग्रुप bookings, loyalty rewards, or complimentary leisure tours to attract MICE client. Sustainability emphasis, promote eco-friendly venues and local community-based tourism to align with global sustainable tourism needs. Example of a Goa as a MICE destination. Goa, traditionally known for leisure tourism, has transformed into a MICE destination due to its scenic beauty and modern infrastructure. Travel agents promote Goa's convention halls, luxury beach resorts, and cultural appeal to corporates for off-site meeting, team building, retreats, and conferences. तो देख लो, गोवा एक प्राइम एग्जांपल है माइस डेस्टिनेशन का। कॉर्बेट इज ऑल्सो वन ऑफ द emerging MICE destination. Apart from that, one more is there. This Nimrana and Alwar site. This is also becoming a emerging market for the MICE destination. MICE and tourism are independent. MICE boosts business travel, enhances off-season traffic, and leads to infrastructure growth, all of which benefit the tourism sector. A travel agent plays a pivotal role in branding destination for MICE by offering tailored services, leveraging partnership, and using innovative marketing techniques. तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ साइट सिलेक्शन फॉर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, एक्सप्लेन विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। साइट सिलेक्शन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। Site selection is one of the most critical decisions in organizing a MICE event. It affects not only the success of the event but also the satisfaction of attendees, the event's budget, and the overall reputation of the organizers. A methodical approach to site selection ensures a suitable venue that aligns with the event's objective, logistics, and audience expectations. So, where is site selection? भाई आप सबसे पहले क्या देखोगे, बंदे कितने आ रहे हैं माइस के लिए, कितना नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल है, कहाँ की उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है, कितना उनका बजट है, ये सब चीज़ देख के करोगे ना। अब ऑल ऑफ द सडन आपको दिल्ली का एक ग्रुप क्या है कि भाई हम माइस करेंगे गोवा में, और उनके पास टाइम भी नहीं है, आपको लगता है क्या ये चीज़ फिजिबल है? नहीं है ना। तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करोगे कि भाई गोवा में ना करो, आप माइस, आप कॉर्बेट में कर लो, वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, आप सेम डे में करके भी आ जाओगे, आपको 1 से 2 दिन लगेंगे बस। वहीं आप गोवा में करोगे तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, आने जाने में आपका खर्चा ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि आपको ट्रैवल भी आप बाय एयर करना पड़ेगा अगर आपका टाइम कॉन्स्टेंट है। इस तरीके की चीज़ आप सजेस्ट कर सकते हो। तो साइट सिलेक्शन बहुत जरूरी है। Steps involved in site selection process: define event objectives and requirements, understand the purpose of the events, example training, networking, exhibition, determine the number of participants, event duration and specific needs, example audiovisual, breakout rooms, accessibility, example a medical conference may need a venue with seminar rooms, labs for demos and accommodation. Identify potential destination, shortlist destination based on accessibility, climate, safety and infrastructure, and attractiveness. Consider visa policies, flight connectivity, and time zones if international attendees are expected. Example, for an international corporate meet, cities like Singapore or Dubai may be preferred due to excellent global connectivity. Prepare a request for proposal, RFP, request for proposal. Send detailed RFPs to select venues or destination management companies, DMCs. इसके बारे में सुना ना, DMCs, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज। बहुत सारी DMCs से आपसे रेट लेते रहते हो क्या, अगर आप सिंगापुर के टूर करते हो, आउटबाउंड टूर करते हो, थाईलैंड वगैरह के, तो आपको पता होगा DMC क्या होती है। DMCs बारे पढ़ लिया, इसके बाद आएंगे। RFP should include event type, expected attendance, technical requirements, dates, accommodation, catering, and budget. Evaluate proposals and site visits. Analyze responses based on cost, facilities, location, and service quality. Conduct site inspection to assess the venue's suitability, cleanliness, professionalism of staff, and local amenities. Example, an event planner may visit multiple hotels in Jaipur before selecting the one best suited for the cultural corporate retreat. होता ही है, बहुत सारी जगह देखते हो तब आप ही सिलेक्ट करते हो ना वैसे। Assess local infrastructure and support services. Check the availability of transportation, hotels, emergency services, local suppliers, example decorators, printers, transporters, and internet connectivity. Example, for large convention cities like Delhi or Hyderabad offer better infrastructure compared to
smaller towns. Negotiate terms and conditions. Discuss pricing, service inclusion, cancellation policies, and additional charges. Negotiate to get value-added benefits such as complimentary Wi-Fi, shuttle services, or discounted meals. Review legal and regulatory issues. Ensure compliance with local laws, permit insurance, and safety regulations. Example, in international events, data protection and intellectual property laws may also be relevant. मैंने बताया ना आपको कि अगर आपने बीइंग होटल, क्या आप अलाउड हो उस कंपनी के बारे में, उस कॉन्फ्रेंस के बारे में पब्लिक में डिक्लेयर करने के लिए या नहीं. कॉन्फिडेंशियल उनकी अलाउ करती है निकलती है, क्योंकि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन दे आर वेरी प्रॉन टू देयर प्राइवेसी. तो आप अगर कोई यूरोपियन कंट्री का इंटरनेशनल टूरिज्म की बाइस एक्टिविटी कर रहे हो तो आई डाउट कि आप उनके बारे में अपने ब्लॉग पे या अपनी टेस्टिमोनियल में उनके बारे में ज़्यादा कुछ लिख सकते हो. ठीक है. सिलेक्ट एंड फाइनलाइज साइट. Choose the venue that best matches all partner parameters. Sign a formal agreement and initiate planning activities. Inform stakeholders and begin promotions. Communicate site details to attendees, vendors, and team members. Begin pre-event marketing based on location. Selecting a site involves a mix of strategic, logistical, and financial considerations. A well-chosen site ensures smooth execution, cost efficiency, and a memorable experiences for all attendees. Real-world site visits through thorough research and effective negotiations are vital in the site selection process. चलो, क्वेश्चन सेकंड भी हमारा डिस्कस हो गया. अब दोस्तों हमारा आया है क्वेश्चन थर्ड. एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ट्रेड शोज. ऑल्सो एलिब्रेट द इम्पैक्ट्स ऑफ ट्रेड फेयर्स ऑन द होस्ट डेस्टिनेशन. ट्रेड शोज और ट्रेड फेयर्स. ट्रेड फेयर आपका एक प्रगति मैदान में बहुत फेमस है. ट्रेड फेयर आपको पता होगा 14 नवंबर को हर साल लगता है दिल्ली में प्रगति मैदान में, वो बहुत फेमस है. तो a trade show or trade fair is an exhibition organized to allow companies in a specific industry to showcase and demonstrate their latest products, services, and innovation. Trade shows are typically attended by company representatives, business buyers, industry professionals, and sometimes general consumers. Purpose of trade shows: business promotions. Companies use trade shows to display new products and gain exposure. Direct interaction with prospective client and partners fosters trust and open sales channel. Trade shows और trade fairs में क्या होता है, आपने देखा होगा हर कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट्स को रखती है, वहाँ पे दिखाती है कि भाई हमारे पास ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. तो हर तरह का आदमी जाता है, बिजनेस में क्लास लोग जाते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो जाते हैं, इनफैक्ट जनरल पब्लिक भी जाती है घूमने के लिए. वो देखना चाहती है कि किस राज्य में किस तरीके की चीज़ें, हर कोई अपने आप को प्रमोट कर रहा होता है. अपने ट्रेड शो में देखा हो तो वही चीज़ है. नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज. ट्रेड फेयर फैसिलिटेट्स नेटवर्किंग विद सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्पिटिटर्स एंड पोटेंशियल कोलैबोरेटर्स. मतलब ये इट्स गेट टुगेदर भी हो जाता है कि आप बहुत सारे लोगों से एक ही जगह मिल जाते हो जो आपके काम के होते हैं. द इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF हेल्प्स SMEs टू कनेक्ट विद इंटरनेशनल बायर्स. Market research. Interaction with attendees offer valuable insights into market trends and consumer preferences. Competitor analysis is also possible during such event. Market research. भाई आप ये भी देख पाते हो कि आपकी कंपटीशन में को जो है वो क्या कर रहा है आपसे अलग, वो क्या ऑफर कर रहा है, आप उससे सीखते भी हो. कंपटीशन जो है वो बहुत ही हेल्दी चीज़ होती है. अगर आप हेल्दी वे में लेते हो तो आप सीखते हो सामने वाले से कुछ सीखने की. अगर आपकी इच्छा है तभी तो आप इंप्रूव कर पाओगे. अगर आप जलते रहोगे तो छोड़ जाओगे, चलते चलते बढ़ जाओगे, कुछ नहीं होगा. पर आप सामने वाले सीखना चाहते हो तो आप उसकी टेक्नोलॉजी से कुछ लर्न करके अपने प्रोडक्ट में कुछ अच्छा इंप्लीमेंट करके शायद आप उससे भी अच्छा कुछ बना पाओ, या एटलीस्ट अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव तो करोगे. उससे अच्छा नहीं भी बना पाओगे तो कुछ तो इंप्रूव करोगे. ये चीज़ होती है. ब्रांड विजिबिलिटी. पार्टिसिपेशन रेजेस ब्रांड अवेयरनेस एंड एनहांसेस कॉर्पोरेट इमेज. Especially beneficial for startups or firms entering into new market. Lead generation and sales. Exhibitors can collect contacts and convert them into future customers or clients. अक्सर आपने देखा होगा जब आप जाते हो विजिट करने तो आपसे सामान तो नहीं खरीदेंगे तो आपसे बोलते थे कि एटलीस्ट सर अपना फोन नंबर देके चाहिए. मान लीजिए इन फ्यूचर कम से कम क्या है कि वो लोग जो इंटरेस्ट आए आपके स्टॉल पे आके देखा, एटलीस्ट दे कैन बी अ पोटेंशियल फ्यूचर कस्टमर्स. आज नहीं भी है कल को उनको एटलीस्ट उन्होंने आके देखा तो है प्रोडक्ट, वो शायद आपके आने वाले कस्टमर्स हो सकते हैं. ठीक है, तो उनको बाद में हम लीड बना सकते हैं. Impacts of trade fair on the host destination. Economic impacts. Increase business for hotels, restaurant, transport, local vendors and tourist sites. Generates significant revenue and employment opportunity. अब ट्रेड फेयर से क्या होता है, जब ट्रेड फेयर लगता है तो वहाँ की लोकल होटल्स में देखना जगह नहीं बचती है. ये यहाँ पे क्या नाम है, ग्वालियर में भी कुछ हुआ था, एक पीछे कॉन्फ्रेंस हुई थी बहुत बड़ी, मैं नाम भूल गया उसका. उस टाइम पे ऐसा सीन था यार, एक भी होटल नहीं था वहाँ पे, छोटे से लेके बड़े होटल सब भरा पड़ा था. आप यकीन मानिए इतना पैक्ड हिसाब था कि लोकल लोगों ने वहाँ पे अपने रूम रेंट करना स्टार्ट कर दिए थे कि आप यहाँ पे आके रह लो. तो सीकॉम भरवा के लोगों ने, वहाँ की लोकल अथॉरिटी ने लोगों को होम स्टेज भी अलाउ किया उस टाइम, नहीं जुड़ हो गई थी वहाँ. तो इस तरीके की चीज़ें भी आती है. तो सोचो कितना इकोनॉमी जनरेट हो रहा है, कितना इनकम जनरेट हो रहा है जब ट्रेड शोज या ट्रेड फेयर लगते हैं तब. फिर है आपका टूरिज्म डेवलपमेंट. ट्रेड फेयर्स अट्रैक्ट बिजनेस टूरिस्ट हु मे एक्सटेंड देयर स्टे फॉर लीजर एक्टिविटीज, बूस्ट ऑफ सीजन टूरिज्म एंड टूरिज्म डेस्टिनेशन टू न्यू मार्केट. टूरिज्म डेवलपमेट. अब भाई मीटिंग खत्म हो गई, ट्रेड फेयर खत्म हो गया, उसके बाद भी कुछ लोग घूमना चाह रहे हैं उस शहर को, उसके आसपास की डेस्टिनेशन को, तो टूरिज्म भी डेवलप हो जाते हैं इसी बहाने कि लोग आएंगे, टिकटें बिकेंगी मॉन्यूमेंट्स की. ठीक है, वहाँ की लोकल इकोनॉमी को फायदा होगा, चीज़ें होती हैं. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. टू होस्ट लार्ज ट्रेड फेयर सिटीज ऑफन इन्वेस्ट इन बेटर रोड्स, ट्रांसपोर्ट, एग्जीबिशन सेंटर्स एंड पब्लिक यूटिलिटीज. प्रगति मैदान. ट्रेड डेवलपमेंट इन दिल्ली हैज टर्न्ड इट इनटू अ
वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स, देखा भाई प्रगति मैदान वाला एग्जांपल आ गया ना। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, होस्टिंग prestigious trade events enhances a city's global image as a business hub, attracts future investments in recurring MICE activities. Social and cultural action, interaction with international delegates encourages cultural exchange and enriches the host community. Challenges and negative impact, traffic congestion, pollution and strain on local resources, over commercialization and possible environmental degradation. Trade shows serve a dual purpose, promoting business and stimulating host economy. When well planned, trade fairs offer long-term benefits to both the industry and the destination, driving sustainable tourism and positioning cities as attractive global venues. Question 4 पे डिस्कस कर लेते हैं हमारा. Discuss the incentive travel and the incentive organizations. How is incentive travel a motivating factor for employees? Elaborate. Incentive travels is a form of business travel designed to reward and motivate employees, dealers or stakeholders for achieving specific targets or performance standard. It is not a meeting or a training program but a reward that includes elements of leisure and luxury. भाई इंसेंटिव्स का ट्रैवल सबसे ज्यादा आपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से टीम में देखा होगा. अगर आप माइस ट्रैवल में डील करते हो तो आपने देखा होगा बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जैसे कि सिप्ला, लीफोर्ड, मैनकाइंड, इनके बंदे जो अपने टारगेट्स को मीट करते हैं उनको स्पेसिफिकली टीम क्या करती है, उन सिलेक्टेड लोगों को लेती है और उनको एक ट्रैवल पे भेज देती है. जाइए थाईलैंड घूम के आइए, मस्त करिए कुछ दिन, 5-6 दिन हमारी तरफ से ऑफ है, जाओ एंजॉय करो, आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपने टारगेट मीट्स किए, आप जाइए घूमिए फिरिए फिर आइए. ताकि उससे क्या होता है और लोग भी इंस्पायर होते हैं कि भाई हमें भी इंसेंटिव रिवॉर्ड चाहिए, हमें भी घूमना है जाके मलेशिया और थाईलैंड, ये सब चीज़ें होती है. Incentive travel overview. Aimed at boosting employee morale, enhancing performance, and fostering loyalty. Typically includes all expenses paid trips, entertainment, sightseeing, cultural immersion, and recreational activities. Often part of broader employee reward system. Employee को reward करने का system होता है. Incentive organizations, corporate and multinationals use incentive travel to reward high-performing teams or individuals. Example: pharmaceutical companies incentivize medical automobile companies rewarding dealers. Destination management company (DMCs) specializing in organizing incentive trips by arranging logistics, accommodation, entertaining, and customized experience. Travel agencies and tour operators collaborate with a corporate HR department to design and deliver incentive travel programs. Professional incentive houses, agencies specializing solely in incentive programs, from goal setting to post-trip reporting and feedback. Incentive travel as a motivating factor. कैसे होता है? Recognition and appreciation. A well-planned trip signals appreciations for hard work, encouraging future productivity, increased job satisfaction. Experiential rewards create lasting memories, leading to greater job satisfaction and emotional connection to the company. भाई किसको अच्छा नहीं लगता घूमना? आप कंपनी में अच्छा कर रहे हो, पहले तो वैसे ही आपका मॉरल बूस्ट है कि आपने अच्छा काम किया है, उसके बाद आपको पैसे भी मिल रहे हैं आपने इंसेंटिव के तौर पे, फिर आपको कंपनी कह रही है 5 दिन छुट्टी भी लो, घूम के भी आओ, किसको मजा नहीं आएगा यार? सोचने वाली बात है. द सेटिस्फाई तो हो गई ना. पीयर मोटिवेशन, इंसेंटिव प्रोग्राम्स फोस्टर हेल्दी कंपटीशन, एम्प्लॉयज स्ट्राइव हार्डर व्हेन दे सी पीयर्स बीइंग रिवॉर्डेड. वही बात मैंने कही, एक बंदे को देखता है दूसरा बंदा अपने आप ही सोचता है कि यार अगली बार मेरे को जाना है, मैं भी करता हूँ, ये घूम के आया थाईलैंड, अब मेरी बारी, ये वाला हो जाता है. टीम बॉन्डिंग, ग्रुप ट्रैवल फोस्टर्स कमर्डरीज एंड टीम स्पिरिट, एनहांसिंग कोऑपरेशन इन द वर्क प्लेस. टीम बॉन्डिंग अच्छी डेवलप हो जाती है. अब जिन लोगों के साथ आप घूमने जा रहे हो तो मतलब समझ रहे हो आपके टॉप नॉच प्लेयर्स सारे इकट्ठे घूमने गए हैं, सब लोग वहाँ पे जाके घूम रहे हैं, तो उनके बीच में टीम बॉन्डिंग अच्छी रहेगी. ठीक है. पर्सनल डेवलपमेंट, एक्सपोजर टू न्यू प्लेसेस एंड कल्चर्स broadens perspective and enhances employee morale. A multinational electronics firm sets a sales target. Employees who exceeds to receive a 5-day trip to Singapore with stays in 5-star hotel, cultural tours, and a gala dinner. The result is increased sales, employee engagement, and a brand loyalty. Incentive travel is a strategic HR tool that combines recognition with leisure to reward performance. It is highly effective in improving employee motivation, productivity, and retention. With the proper planning and execution, it also indirectly contributes to the growth of MICE tourism. देखो ये है ना, आजकल बैंक की सेल्स में भी है. बैंक में अगर आप हो, एनबीएफसी में हो, तो वहाँ पर भी आपको दिखती है चीज़ें कि आपने इतने सारे टारगेट पूरे कर लिए, या आपने इतने अकाउंट्स खुलवा लिया, इतने आपने लोन डिसबर्स कर दिवा दिए, तो आपको हयात में या ताज में, गोवा के ताज होटल में 3 दिन 4 दिन का रहने का मौका मिलेगा. प्रोग्राम चलता है, आप जीतो, आप अगर नंबर बना रहे हो, नंबर टॉप 10 में आ रहे हो, तो आपको वहाँ पर भेजा जाएगा. अब हमारा क्वेश्चन 5, व्हाट इज स्पोर्ट मैनेजमेंट? व्हाट आर द एक्टिविटीज इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस? एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल. Sport management refers to the on-site coordination and execution of planned elements during a MICE event. It ensures that the event runs smoothly by managing logistics, staff, attendees, and venue operations in real time. तो स्पॉट मैनेजमेंट क्या होती है, जरा ऊपर देते हैं कि स्पॉट मैनेजमेंट क्या है. एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल प्लान एलिमेंट्स ड्यूरिंग अ माइस. भाई प्लान तो सबने कर लिया, पर सब कुछ सही से हो, तो ऑन द स्पॉट जो करते हैं ना हम कि भाई सब कुछ सही से चलता रहे, वो चीज होती है स्पॉट मैनेजमेंट. की एक्टिविटीज इन स्पॉट मैनेजमेंट: वेन्यू सेटअप एंड सुपरविजन, कोऑर्डिनेटिंग सेटअप ऑफ स्टेजेस, बूथ, सीटिंग, signage, registration counters, etc. Ensuring the technical equipment, AV, lighting, internet is functional. Registration and guest management, managing check-ins, distributing ID cards and kits, guiding attendees, providing special assistance, example for VIPs or persons with disabilities. Coordination with vendors, ensuring caterers, decorators, transporters, providers, and security teams are in sync and punctual.
crisis and emergency handling, preparing the contingencies like medical emergency, weather disruptions, or technical failures. Time management, adhering to the schedule, starting sessions, breaks, and activities on time, managing speaker and performer transitions efficiently. Monitoring and supervision. Spot managers must continuously monitor crowd movement and cleanliness and feedback, taking quick decisions to resolve unexpected issues. Post-event wrap-up, overseeing the systematic setup of safe exit or attendees and return of materials equipment, ensuring no damage in violation to the venue. आप अक्सर देखते होंगे अगर आपने कोई भी ट्रेड फेयर या कुछ इस तरीके का इवेंट अगर आपने अटेंड भी किया है, चाहे आपने वहाँ मैनेज नहीं किया, तो आप देखते होंगे कि कुछ लोगों की टीम रहती है, वो बकायदा एक वहाँ फ्लोर मैनेजर रहते हैं जो चीज़ें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनके नीचे काफ़ी सारे सुपरवाइजर्स और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो मेक श्योर करते हैं कि पानी की बॉटल वहाँ सही से रहे, कितने लोग आ रहे हैं उनके बैचेस देते रहते हैं, कितने लोग जा रहे हैं उनसे बैचेस कलेक्ट करते रहते हैं। और भीड़ अगर ज़्यादा हो जाती है अंदर तो फिर कुछ लोगों को बाहर ठहरा दिया जाता है, वेटिंग हॉल पर रख दिया जाता है कि सबको इकट्ठे एंट्री नहीं दे सकते, उससे क्या हो सकता है, रश हो सकता है, क्राउड हो सकता है, जिससे कि भगदड़ी आप इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। तो उन सब चीज़ को रोकने के लिए सबका क्राउड मैनेजमेंट कर रहे होते हैं लोग। जितना एक्सपेक्टेड रहता है पहले तो उस हिसाब से साइट को चुना जाता है, पर फिर भी अगर ओवर क्राउड आ जाता है तो प्रगति मैदान में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसमें एक दिन में लिमिटेड टिकट्स हैं, आप ज़्यादा टिकट्स बेचते ही नहीं है कि भाई लिमिटेड टिकट्स है, आप इतने टिकट्स ले सकते हो और आप उससे ज़्यादा बंदे अंदर एंटर करते नहीं है। तो क्या होता है उससे कंट्रोल्ड रहता है क्राउड, वो सब चीज़ें होती हैं। और अगर आप अंदर जाके देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें, कितने लोगों की टीम्स उसमें ऑलरेडी काम कर रही होती है जो मैनेज करती है इन सब चीज़ों को। ठीक है, एग्जाम्पल इन अ कॉन्फ्रेंस एट अ कन्वेंशन सेंटर इन बैंगलोर, द स्पोर्ट मैनेजमेंट टीम ensures that the delegates are welcomed and seated on time. Presenters have a microphone and projection systems ready. Meals are served on schedule. Medical support is on standby. Feedback forms are distributed and collected. Conclusion: sport management is the backbone of any successful MICE event. Without proper execution at the venue, even the best laid plans can fail. It demands alertness, coordination, and real-time problem solving, making it one of the most crucial functions of MICE operations. We have question 6. Describe the role of star category hotels in the execution of MICE. Elaborate your answer with the appropriate example. Star category hotels play a pivotal role in the success of execution of MICE travel events. Their infrastructure, services, and strategic location often make them ideal venues for hosting meeting, incentive, conference, and exhibition. These hotels are graded from 1 star to 5 star and beyond, with higher categories offering greater facilities, luxury, and technical support. Roles of star hotels in MICE execution. पहली बात तो स्टार होटल क्या है भाई, जितना जिसका बजट है उस हिसाब से वो सेट करेगा। जिसको जितनी फैसिलिटी चाहिए आप उतना स्टार होटल को कैटेगराइज करोगे। आप एक छोटे स्टार्टअप को जिसके पास बजट की थोड़ी कम इशू है तो आप उसको क्या करोगे सजेस्ट, भाई आप 1 to 2 स्टार होटल को सजेस्ट करो। और अगर आप बहुत बड़े एक ग्रुप को, एक कॉन्ग्लोमेरेट को सर्व कर रहे हो तो आप क्या कहोगे, भाई 4 या 5 स्टार होटल के साथ आप ऑप्ट करो क्योंकि आपके नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ज़्यादा है। आई रिमेंबर एक बहुत बड़ी कंपनी है, नाम नहीं लूंगा, हम लोग माइस इवेंट कंडक्ट करवा रहे थे कुछ साल पहले। भाई यकीन मानो क्या हुआ, रेडिसन ब्लू में उन्होंने अच्छे से बुलाया पूरे अपने स्टाफ को, उसके बाद बहुत बढ़िया से एक डिनर करवाया, अच्छा सा एकदम खाना पीना दिया। और सडनली क्या करा, उसके बाद उन्होंने उनको सबको बोला कि भाई नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर ऑफ लेइंग ऑफ दिस मच ऑफ स्टाफ। और मतलब उनको बुलाकर उधर मीटिंग में बुलाकर रेडिसन ब्लू में, उसके बाद उन्होंने ले ऑफ किया वहाँ पे। भाई वो सीन था यार, मतलब वो माइस इवेंट हैंडल नहीं हो रहा था हम लोगों से। लोग खा पी के एकदम अच्छे से बैठ गए और उसके बाद इतने लोगों का ले ऑफ करा उन्होंने। तो बड़ा अजीब सा था मेरे लिए, तो थोड़ा सा अजीब ही था कि इस तरीके से ले ऑफ होते हैं क्या। हालांकि वो कंपनी ने 3 महीने का एडवांस भी दिया था उन लोगों को और उसके बाद उन्होंने बुलाया नहीं। मैंने कहा कि आप लोग अब जॉब ढूंढिए अपनी, हमने आपको 3 महीने की सैलरी एडवांस में आपकी क्रेडिट करवा दी है और आप अगर आना चाहो ऑफिस तो आ सकते हैं, अगर आप नहीं भी आना चाहते तो मत आइए, बट आप अपना जॉब पूछिए, हमने आपको 3 महीने का एडवांस ऑलरेडी पे कर दिया। प्लस कंपनी इज अंडर लॉस, सो वी हैड टू टेक दिस हार्ड डिसीजन, दैट्स द रीजन वी हैड कंडक्टेड दिस माइस इवेंट। मतलब समझ रहे हो, रेडिसन ब्लू में इवेंट करने के लिए पैसे थे उनके पास, पर बंदों की सैलरी देने के पैसे नहीं थे। मतलब अजीब ही थे, तो कॉन्ट्राडिक्टरी इवेंट है, ठीक है, पर हुआ था ऐसा। ठीक, तो वेन्यू प्रोवाइडर, रोल्स ऑफ स्टार कैटेगरी होटल्स इन माइस एग्जीक्यूशन। वेन्यू प्रोवाइडर्स, स्टार होटल्स ऑफर स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्फ्रेंसेस हॉल, meeting rooms, banquet facilities, and exhibition spaces equipped with modern amenities such as projectors, audiovisual equipment, and high-speed internet. Example: the ITC Morya in New Delhi, the Grand Hyatt in Mumbai are often chosen for high-profile international conferences due to their facilities. Accommodation services: these hotels provide comfortable lodging for national and international delegates, often within the same premises of the event venue. This reduces the need for travel and ensures convenience. Catering and banqueting: 5-star hotel offer world-class catering services including multi-cuisine buffets, gala dinners, and the cocktail receptions tailored to corporate events. Taj Group of Hotels is known for its luxurious hospitality and food presentations for MICE events. Support services: concierge, transportation, business centers, secretarial services, printing and photocopying, and translators are available to support MICE activities. Professional staff and event management: hotels offer in-house event planners who assist in logistics, decor lighting, seating arrangements, and coordination with third-party vendors. Security and safety: high-end hotels provide robust security systems including surveillance, baggage screening, and 24/7 medical support, which is essential for large corporate gatherings. Brand value and emergence: hosting events in renowned star hotels enhances the brand image of the organization and leaves a lasting impression on attendees.
Leisure and wellness facilities. These hotels offer spas, gyms, pools, and recreational facilities that enhance the experience for incentives, travelers, and add value to business events. Examples: incentive travel for top performing employees of multinational company could involve a 3-night stay at JW Marriott in Missouri, along with the business meetings for the hotel providers, cultural entertainment, spa sessions, and gourmet dining all under one roof. Conclusion: Star category hotels are more than just accommodation providers. They are integral partners in planning, executing, and managing successful MICE events. Their ability to provide end-to-end services make them preferred choice for corporate and event planners globally. इसी के साथ क्वेश्चन 6 भी खत्म हुआ. क्वेश्चन 7 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन 7 है आपका explain with the help of example that how product knowledge helps a travel planner in managing business travel. In the context of MICE and business travel, product knowledge refers to a travel planner's deep understanding of the travel services and components they are offering, including destinations, hotel, airlines, meeting facilities, and local logistics. The expertise is essential for designing seamless and efficient travel experiences. Importance of product knowledge for travel planners. पहला तो customization of itinerary. Travel planners with an in-depth knowledge can tailor travel plans based on client preferences, budgets, and objectives. A planner aware of local business hubs and traffic patterns in Mumbai can suggest a centrally located hotel to save time. Efficient cost management. A well-informed planner can offer cost-effective solutions like off-peak bookings, bundled packages, or loyalty programs. Booking group airfares for team traveling to conference in Dubai through corporate tie-ups. Crisis and contingency handling. Knowing alternative hotels, airlines, or local transport options helps in quick adjustment in case of cancellation or delays. Professional recommendation. The planner can recommend venues with reliable Wi-Fi, tech support, or hybrid meeting setups for businesses travels, suggesting a hotel that multiple breakout rooms for a company planning, training, or workshop. Improved client satisfaction. Accurate and detailed information fosters trust. A planner who can answer every query from visa requirements to dress codes creates a positive client experience. आपके पास अगर सबके जवाबों के आंसर है, अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप जवाब दे पा रहे हो, तो उससे क्या होता है, सामने वाली पार्टी का भी मॉरल बूस्ट होता है. उसे लगता है कि सामने वाले को पता है. और अगर आप ये कहोगे कि हाँ सर मैं अभी आपको बता देता हूँ, सर अभी आपको बता देता हूँ, उससे क्या होगा, उसे लगेगा भाई इसको आइडिया तो है नहीं, ये पहली बार एकदम नया आ रहा है, इसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. भाई बहुत बड़ी मीटिंग होती है माइस की और उसमें अच्छा खासा पैसा जा रहा होता है, तो कोई भी कोई नए बंदे को पैसा देना नहीं चाहता. तो आपने मतलब सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी है ग्राउंड पे. पहले बात करने से पहले क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट देने के बाद आपके पास हर चीज का आंसर होना चाहिए जब वो आपसे सेकंड कॉल हो. कॉन्ट्रैक्टेड डेट से लेकर आपके पास ट्रैवल डेस्टिनेशन तक का, सामने साइट सीइंग कहाँ होगी, क्या होगा, सब चीजें आपके पास ऑन हैंड होनी चाहिए ताकि आप सामने वाले का कॉन्फिडेंस जीत पाओ और उस डील को क्रैक कर पाओ. इंप्रूव क्लाइंट सेटिस्फेक्शन. कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन. अंडरस्टैंडिंग कॉर्पोरेट ट्रैवल पॉलिसीज, वीजा नॉर्म्स, इंश्योरेंस रेगुलेशन प्रिवेंट्स लीगल और लॉजिस्टिकल इशू. जैसे कि आप चाइना के डेलीगेशन को बुला रहे हो और आप मीटिंग करना चाहते हो नॉर्थ ईस्ट के किसी पार्ट में, तो ये पॉसिबल ही नहीं है. चाइनीज लोगों को नॉर्थ ईस्ट के कितने रीजन्स में अलाउड ही नहीं है एंटर करना, खासकर जो बॉर्डरिंग एरियाज. आपको ये बात पता है, अरुणाचल में आप चाइनीज लोगों के डेलीगेट्स को पहुंचा रहे हो और उसके बाद हमारी आरबीआई कह रहा हूँ, हमारी जो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट वही अलाउड नहीं करती है उन लोगों को, उनका वीजा स्टाइल पॉलिसी नहीं अलाउ करता, तो फिर कैसे कर दोगे. तो ये सारी चीज़ें लोकल रेगुलेशन आपको पता होनी चाहिए. डेस्टिनेशन स्पेसिफिक नॉलेज ऑन लोकल कस्टम्स, बिजनेस एटिकेट्स, एग्रीकल्चर नुआंसेस एंश्योर्स स्मूथ बिजनेस इंटरेक्शंस. Example, a planner organizing a pharmaceutical conference in Bangkok who knows about the local FDA regulation, best hotel convention centers, and proximity to airport will be able to design a flawless travel and event plan while ensuring compliance with local laws. Product knowledge empowers travel planners to serve business travelers with precision, reliability, and professionalism. In the MICE industry, where expectations are high and timelines tight, such knowledge becomes a competitive advantage and a hallmark of quality service. Question 8 पे डिस्कस कर लेते हैं. Explain the following task involved in post-convention meetings. Post-convention meetings, also known as post-event evaluations or debriefings, are essential for reviewing the success and shortcomings of an event. The goal is to learn experiences and improve future MICE activities. भाई पोस्ट इवेंट मीटिंग क्या है, आपने फीडबैक लेना है कुल मिला के कि भाई कैसा रहा, क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, वो सारी चीजें. की टास्क परफॉर्मेंस रिव्यू. कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद गोल्स सेट बिफोर द इवेंट. फीडबैक. एनालाइज फीडबैक फ्रॉम अटेंडीज, वेंडर्स, स्पॉन्सर्स एंड स्टाफ थ्रू सर्विस इंटरव्यूज. Financial reconciliation. Finalize the accounts, evaluate budget variance, settle payments, and review ROI. Vendor evaluation. Assess the reliability and quality of service provided by supplier and partners. Incident documentation. Record any issue, technical, logistical, gas related, and how they were handled. Reporting and documentation. Pre- or post-event report summarizing finding, attendance, and outcomes. Follow-up communication. Thank you notes for sponsors, guests, and stakeholders. Share events highlights or media coverage. Achieve archiving data. Store attendees list, contacts, and feedback for future references. ये आपने 8 स्टेप करने होते हैं आपने पोस्ट फीडबैक में लेने में. पोस्ट इवेंट एवोल्यूशन में परफॉर्मिंग रिव्यू करनी होती है, फीडबैक कलेक्शन करना होता है, फाइनेंशियल रिकंसिलिएशन करनी होती है, वेंडर इवैल्यूएट करने होते हैं, इंसिडेंट डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, फॉलो अप कम्युनिकेशन करना होता है, आर्काइविंग करना होता है डेटा को. द सर्विक्यूअल टेक्निक. द सर्विक्यूअल इज अ मल्टी डायमेंशनल सर्च इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड टू मेजर सर्विस क्वालिटी by comparing customer expectation with their perception of the service received.
डायमेंशन ऑफ सर्विक्वाल, सर्विक्वाल का कैसा रहता है? टेंजिबल्स, फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ पर्सन। रिलायबिलिटी, एबिलिटी टू परफॉर्म द पर्सनल प्रॉमिस सर्विस डिपेंडेंटली एंड एक्यूरेटली। रिस्पॉन्सिवनेस, विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विसेज। एश्योरेंस, knowledge and courtesy of employees and their ability to inspire trust. Empathy, caring individuals, attention given to customers. Application in MICE, used by event managers and hospitality providers to assess service gaps in events and improve quality delivery in future programs. इसके साथ हमारा क्वेश्चन 8 भी खत्म हो गया। ठीक है, वो इस तरीके का क्वेश्चन भी आएगा आपका। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे आते हैं, या तो 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, या 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आ जाते हैं जो शॉर्ट आंसर में आते हैं। तो आपने उस हिसाब से अटेंड करना होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है आपका, डिस्क्राइब द रूल एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस पीपल इन्वॉल्वड इन द स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रेड फेयर। डू यू थिंक ट्रेड फेयर आर बेनिफिशियल? एक्सप्लेन। ट्रेड फेयर्स रिक्वायर coordinated efforts from multiple professionals to ensure smooth execution. Each role has a specific responsibilities and their collective efforts contribute to the event's success. Roles and functions. Event manager oversees planning, budgeting, coordination and execution. Event manager का काम ये है। Venue coordinator का manages venue logistics, layout, lighting, electricity, internet and emergency protocol. ये कौन करेगा? Venue coordinator. Exhibition designer, designing booths, signatures and overall layout to enhance विजिटर एक्सपीरियंस। एग्जीबिशन डिजाइनर ये सारे काम करेगा। मार्केटिंग एंड प्रमोशन टीम क्या करेगी? हैंडल्स पीआर, मीडिया एंगेजमेंट एंड सोशल मीडिया टू ड्राइव अटेंडेंस एंड विजिबिलिटी। मीडिया मार्केटिंग प्रमोशन टीम क्या करेगी? उसको हाईलाइट करेगी ताकि लोग वहां तक पहुंच सके। सिक्योरिटी एंड पर्सनल इंश्योर सेफ्टी, क्राउड कंट्रोल, सर्विलेंस एंड इमरजेंसी रीडिंग्स। सिक्योरिटी का ये काम रहेगा। टेक्निकल क्रू मैनेजेस साउंड सिस्टम, प्रोजेक्टर्स, एलईडी डिस्प्लेज एंड अदर एवी इक्विपमेंट्स। हॉस्पिटैलिटी एंड गेस्ट रिलेशंस हैंडल रजिस्ट्रेशन, इंक्वायरीज, वीआईपी अरेंजमेंट। वेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर रिस्पांसिबल फॉर डेकर, कैटरिंग, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट। आर ट्रेड फेयर्स बेनिफिशियल? Yes. Trade fairs are numerous advantages. Promote industry and local businesses, attract international buyers and investors, provide networking opportunities, boost tourism and local economy, foster innovation and product launches. However, they must manage well to avoid overcrowding, waste or resource strain. तो हम आ गए अपने क्वेश्चन 10 पे। What are the infrastructural consideration needed for MICE? What are the various aspects that need to be planned while planning for MICE tourism? MICE tourism depends heavily on infrastructure. Our destination's readiness to host MICE events is determined by facilities, connectivity, accommodation and overall सर्विस इकोसिस्टम। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, इस पेपर में सब कुछ ना मिलता जुलता है। अगर आपको माइस का क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, तो आप कोई भी सवाल मिला जुला के कर ही लोगे। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाला पेपर नहीं है। अगेन मैं कहूँगा थ्योरी बेस्ड पेपर है। आप लोगों ने अगर एमए इन टूरिज्म लिया ही है तो रीजन यही था कि आपको थोड़ा कम पड़ता था, इसलिए आपने ये वाला सब्जेक्ट लिया। हम सब ने इसीलिए लिया होता है। तो ग्रेजुएशन करना इसमें थोड़ा ईजी होता है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो आप इस लाइन में हो भी तो आपको ज्यादा आइडिया भी है, तो आप कर लो। ठीक है, थोड़ा सा बस खुले दिमाग के साथ पेपर करना हो जाएगा। Infrastructure consideration, convention and exhibition centers, large flexible spaces with modern AV systems, air conditions and seating. Hotels and accommodation, star category hotels offering meeting rooms, business center and leisure amenities. Transport infrastructure, efficient airports, road networks and public transport option. Communication and internet facilities, high speed internet, mobile coverage, translation services and digital signatures. Catering and hospitality, quality catering services, multilingual staff and event hospitality standards. Safety and emergency services, availability of hospitals, fire safety systems and security personnel. Planning aspects of MICE tourism, identifying target markets, corporates, industry associations, international organizations. Seasonality and timing, planning event during shoulder seasons to avoid tourist crowding. Event calendar and scheduling, avoiding clashes with local festivals or other major events. आप ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई ऑलरेडी, जैसे कि अब जगन्नाथ यात्रा चल रही है पुरी में, तो आप उस टाइम पे आप वहाँ पे कोई इवेंट कंडक्ट कर दोगे तो बेवकूफ़ी वाला हमारे सवाल ही है। तो आपको पता है कि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा लोकल लोग अभी इस टूर ट्रैवल डेस्टिनेशन में आ रहा है, बहुत सारे पिलग्रिमेज आ रहे हैं, और उसके ऊपर आप एक माइस इवेंट वहाँ रख दो, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रैफिक तो मिलेगा रोडों पे ऑल ऑफ द सडन। ये कोई पहले से ही शॉर्ट बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सस्टेनेबिलिटी मेजर, वेस्ट रिडक्शन, कार्बन नेचुरलिटी एंड इको फ्रेंडली वेन्यूज। लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, इनकरेज कल्चरल प्रोग्राम्स, हैंडीक्राफ्ट शोकेसेस एंड एम्प्लॉय फॉर लोकल्स। भाई एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल्स, वहाँ के कुछ भी हो, आप जहाँ पे इवेंट करा रहे हो वहाँ के लोकल्स को इन्वॉल्व करो, उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करो, और हो सके तो उनके जो कल्चर को उनको शोकेस भी करो जो वहाँ पे लोग आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप उत्तराखंड में जा रहे हो और उत्तराखंड की वहाँ की लोकल क्यूजीन को ट्राई भी नहीं कर रहे, बट एटलीस्ट आप समझना ही नहीं चाहते, तो फिर गलत है ना। और आप एक दौलत से सडन क्या दो बाल मिठाई को देख के ये तो कचरा है, भाई वहाँ के लोग आपको मारेंगे यार। उत्तराखंड के लोग अगर आपने बाल मिठाई को कुछ गलत बोल दिया, आके देखो बहुत प्यारी मिठाई है। ठीक है, रोबस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड मेटिकुलस प्लानिंग फॉर द cornerstones of success MICE tourism. Investing in long-term facilities and adopting global best practices will enable destinations to attract recurring business events and contribute significantly to tourism growth. दोस्तों इसके साथ हमारा MTTM 15 भी खत्म हुआ, और इसके साथ मैं MTTM के इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में और वीडियोस नहीं डालने वाला हूँ, अब नेक्स्ट सेमेस्टर में डालूंगा। ठीक है, so in the meantime I would also like to request you guys to share and subscribe this YouTube channel
as it motivates me to make more such videos to help you all. चलो आप बंद करते हैं और आपको मैं टाइम दिखा देता हूँ। 2 बजे हमने स्टार्ट किया था लगभग, अब 3:21 हो रहे हैं। तो ये मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो टाइमिंग दिखा रहा हूँ जिनको सिर्फ ये लगता है कि बस ये वीडियोस बन जाते हैं। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, अब इसमें एडिटिंग भी करना बाकी है। ये तो वीडियो बनाने में इतना टाइम लग गया मुझे, ठीक है। इसके पहले जो मैंने ये PDF बनाया उसमें भी मेरे को लगा होगा टाइम, आप समझ पा रहे हो ना। टाइम लगता है यार चीज़ों होने में। आप लोग कहते हो कि वीडियो नहीं डाला, थोड़ा टाइम तो लगता ही है, ठीक है। कोई नहीं, मेहनत भी हो जाती है। अगर आप लोग लाइक शेयर करते रहोगे तो मेहनत करने में भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। चलो ओके, टाटा बाय।